पीटीएल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस सीरीज में आज हम संधि देखेंगे। एक ही वीडियो में हम संधि पूरा कवर करेंगे। संधि के जितने प्रकार हैं उदाहरण सहित और परिभाषा सहित आज हम संधि को ख़त्म करेंगे। यह सीरीज हमारी जो है पेट 2025 स्पेशल है और ग्रामर है। हिंदी की जो अनेक परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन परीक्षाओं में यह मदद करेगी, ठीक ना। तो आज हमारा जो संधि का क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम संधि जो है शब्द रचना के अंतर्गत आती है, ठीक। इस संधि की हम पहले परिभाषा देखेंगे। संधि होती क्या है? जब हम दो शब्द एक दूसरे के पास आ जाते हैं तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, ठीक, अंतिम ध्वनि से आशा है जैसे लिख दिया है कब, ठीक, जैसे लिखा है कब। कब का जो है बा अपने जो अंतिम वर्ड यानी बा, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। यह जो है बा आधा और इसमें आ जुड़ा है तब जाके पूरा, यानी कि अंतिम वर्ण का जो है बात हो रहा है। अंतिम वर्ण में जो हमारा स्वर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल होता है, वो प्रथम ध्वनि दूसरे शब्द की जो प्रथम ध्वनि होती है, इसका कहने का आशय है यानी कि हम जब कोई शब्द लिखते हैं, विद्या इसे लिखते हैं विद्या प्लस आलय, ठीक। जो हमारा विद्या में जो दा है इसमें आ जुड़ा हुआ है, ठीक। लास्ट में जो आ की मात्रा है इसमें आ जुड़ा हुआ है और प्लस जो पहले पंक्ति का जो पहले शब्द की जो आखिरी शब्द और द्वितीय शब्द के प्रथम शब्द में जो आ जुड़ा है उसको हम जब मेल करेंगे आ बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा ही आ बनेगा, ठीक। इस परिभाषा से यह प्रतीत होता है कि हमें इस तरह से बताया जा रहा है, उसे संधि कहते हैं। इससे एक नया शब्द बन जाता है। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, ठीक ना। तो हम स्वर संधि से शुरुआत करेंगे। स्वर संधि में क्या होती है, इन संधियों के बारे में नीचे कुछ जानकारी दी गई है जो हम देख लेते हैं। जानकारी क्या है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से स्वर संधि होती है। ये 5 प्रकार की होती है, ठीक ना। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा बृहद संधि, चौथा जड़ और पांचवा आया आदि। तो हम पहला दीर्घ संधि से देखते हैं। दो सजातीय स्वर यानी कि समान जाति के स्वर मिलकर सजातीय दीर्घ स्वर बनाते हैं। अब इस लाइन का अर्थ ये है सजातीय स्वर, जैसे सजातीय स्वर से आता है आशा है कि जैसे आ है, ठीक, और प्लस आ, ये मिलकर क्या हो जाएगी बड़ा वाला, ठीक। अब कह रहा है कि सजातीय स्वर जैसे ई है या फिर छोटी ई है, ई है या फिर छोटी ई है, दोनों मिलकर के ई बड़ी और छोटी दोनों मिल करके बड़ी ई ही बनाएंगे, ठीक, दोनों बड़ी ई ही बनाएंगे। यही इस बात में स्वर संधि में यही बात कही जा रही है कि दो सजातीय स्वर मिलकर सजातीय दीर्घ स्वर बनाते हैं। और इसका एक ट्रिक है, स्वर संधि का एक ट्रिक है, इसमें जो भी वर्ण होते हैं वह दीर्घ स्वर से ही खत्म होते हैं, दीर्घ स्वर से ही खत्म हो, इसकी एक ट्रिक है। जैसे देवधन अधिदेव होता है तो वा का जो अंतिम वर्ड है वह आधा प्लस आ। अब अधि का जो है अधिदेव का ए आ हो गया, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बड़ा आ, ठीक ना। इसकी यही बात की हुई है कि देव का जो आखिरी शब्द है वा अपवाम प्लस आ और अधिदेव का जो प्रथम वर्ड है आ,
ये दोनों मिलकर देवाधिदेव हो गया। ठीक ना, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बन जा रहा है, आ प्लस बड़ा आ मिलकर तभी बड़ा आ बन जा रहा है। जैसे पुस्तक धन आल है, पुस्तक का जो का है, पुस्तक का जो का है, एक का जो है पूरा नहीं है, एक का है का आधा प्लस आ, इस तरह से का बना हुआ है। ठीक ना, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारा जो इसका कुछ उदाहरण है कि जैसे कि पुस्तक देवधन आलय, देवालय हो जाता है, देवधन अधिदेव देवादेव हो जाता है, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय हो जाता है, परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, विद्या धन आलय विद्यालय, रविधन इंद्र रविंद्र, मुनिधन ईश मुनीश, महीधन इंद्र महींद्र। स्वर संधि दीर्घ संधि, स्वर संधि का जो भी दीर्घ संधि है, इसमें जो है कि दीर्घ की ही बातें होती है, यानी कि दीर्घ की मात्रा की बात होती है। इसका एक ट्रिक है, जैसे बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ा ऊ, जैसे इसमें देखेंगे बड़ी, इसमें बड़ी, इसमें बड़ी, इसमें बड़ा ऊ, इसमें बड़ा ऊ, इसमें भी बड़ा ऊ। ठीक ना, इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं। हम देखते हैं गुण संधि। आ या आ के बाद ई या ई होने पर दोनों मिलकर ए ओ या ऊ हो पर होने, दोनों मिलकर ओ री होने पर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। ये कहने का मतलब इसका ये है कि आ या छोटा या बड़ा आ के बाद ई छोटी या बड़ी ई होने पर दोनों मिलकर ए और ऊ या बड़ा ऊ होने पर दोनों मिलकर ओ या री होने पर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। ठीक, जैसे छोटा आ और छोटी ई मिलकर के ए हो जाते हैं, छोटा और बड़ी ई मिलकर ए हो जाते हैं, बड़ा मिलकर छोटी मिलकर ए हो जाते हैं, बड़ा बड़ी मिलकर ए हो जाते हैं। ठीक ना, इसका भी एक ट्रिक है। इसका ट्रिक ये है, इन गुण संधि में सिर्फ छोटा एक ही मात्रा होती है। ठीक ना, जैसे हमारे दीर्घ संधि में बड़ा बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा होता था। इस गुण संधि में सिर्फ छोटा एक ही मात्रा होगी। ठीक है, जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र, सूरधन ई सुरेश, महाधन इंद्र महेंद्र, रमाधन ई रमेश, इस तरह से। ठीक ना, इसके अन्य उदाहरण है, आप पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। जैसे सूर्यधन उदय सूर्योदय, समुद्रधन उर्मी समुद्र में, गंगाधन उदक गंगोदक, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, देवधन ऋषि देवर्षि, महाधर ऋषि महर्षि। ठीक ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं वृद्धि संधि। आ या आ के बाद ए या ए आने पर दोनों मिलकर ए तथा ओ या औ आने पर दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। अब इसका भी एक ट्रिक है। इस तरह से गुण संधि में ए की मात्रा लगती थी, अब वृद्धि संधि में अब एक औ की मात्रा लगेगी। ठीक ना, ए या औ की मात्रा लगेगी। ठीक ना, औ या ए की मात्रा लगेगी। जैसे आ प्लस ए मिलकर ए हो जाते हैं और आ प्लस ए मिलकर ए बड़े ए हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। एक प्लस एक मिलकर एक, धन धन ऐश्वर्य मिलकर धनेश्वर्य, सदा धन ए मिलकर सदैव, महाधन ऐश्वर मिलकर महेश्वर, परम धन ओजस्वी मिलकर परमोजस्वी, परम धन औषध मिलकर परमौषध, महाधन ओजस्वी मिलकर महोजस्वी, महाधन औषध मिलकर महौषध। ठीक ना, इस प्रकार से हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें ए की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब ए की ही मात्रा होती है इसमें, ए या औ, ए या औ की मात्रा होती है। इसका एक ट्रिक है। ठीक ना, हम आगे बढ़ते हैं, एयर संधि देखते हैं। जैसे ई या ई ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ई या ई का या ऊ या ऊ का वाह री का रा हो जाता है। ठीक, कैसे हम इसको इस तरह समझते हैं कि अगर छोटी
या बड़ा ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ई या ई, छोटी या बड़ी ई का या हो जाता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वाह हो जाता है, री का रा हो जाता है। ठीक ना। इसका भी एक उदाहरण है यड़ संधि का। यड़ संधि में सभी शब्द जो है कि आधा बनते हैं। इसका एक ट्रिक है, यड़ संधि में सभी का जो है कि सभी शब्द जो है आधा बनते हैं। जैसे ई प्लस आ मिलकर जब या हो जा रहा है तो यदि मिलकर अब मतलब यद्यपि हो जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार जो है ई है और आ मिलकर या हो जा रहा है तो इति प्लस आदि मिलकर इत्यादि हो जा रहा है, यानी कि आधा। इसका एक ट्रिक है कि आधा, जितने भी शब्द बनेंगे आधा रहेंगे। जैसे ई प्लस उ मिलकर यू हो जा रहा है, सिर्फ उसी प्रकार प्रति प्लस उपकार होकर प्रत्युपकार, नी प्लस उन मिलकर न्यून, प्रति एक मिलकर प्रत्येक, अति ईश्वर मतलब अत्यश्वर्य, अधिधन ओधन मतलब अध्योधन, मध्यधन औदार मतलब मत्योदार, देवी धन अर्पण मतलब देव दिव्य अर्पण, सखी युक्ति मतलब सखी प्लस युक्ति बराबर सखयुक्ति, नदी धन उर्मी मतलब नदी उर्मी, नदी धन उर्मी बराबर नदी उर्मी, देवी धन ऐश्वर बराबर दिव्येश्वर में, अनुधन अनुधन बराबर अन्वय, सुधन आगत मतलब स्वागत, अनुधन इति मतलब अन्नवती, अन्नविति। ठीक ना। इस प्रकार से हम इन सबको देख लेते हैं। और ये जो है कि इसमें जो ट्रिक हमने बताया कि इसमें सब शब्द आधा ही रहता है। ठीक ना। अब हम आते हैं अयादि संधि पर। अयादि संधि क्या कहता है कि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर एक ही स्थान पर आय, एक ही स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक, अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे ए प्लस आ मिलकर ऐ हो जा रहा है तो इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि ने प्लस अन बराबर नयन हो जा रहा है। ठीक, आय यानी कि नयन है, बड़ा ए प्लस छोटा आ मिलकर आय हो जाता है। उसी प्रकार नय मिलकर नय प्लस अक मिलकर नायक हो जाता है। इसका भी एक ट्रिक है, इसमें सभी शब्द 3 अक्षर के होते हैं। इसमें जो है लगभग सभी शब्द 3 अक्षर के, लगभग सभी शब्द 3 अक्षर के होते हैं। इसमें सभी शब्द लगभग 3 अक्षर के होते हैं। ठीक, कितने अक्षर के? 3 अक्षर के। इसका एक ट्रिक है, इसमें जितने भी आप एग्जाम्पल दिया गया सब देखिए 3 अक्षर के हैं, सब 3 अक्षर के हैं। जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सब 3 अक्षर के हैं। ठीक, जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं सब से पावक है, पवित्र है, नाविक है, भाविक है, शयन है, नायक है, भवन है, पावन है आदि, जितने सब 3 अक्षर के हैं। अब हम व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन के स्थान, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम नीचे दिए जा रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए। जैसे का चट्टा तपा, हमारा जो का वर्ग है, पा वर्ग है, चा वर्ग है, ठीक, और अघोष, ठीक, व्यंजनों के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ग अथवा यार अलावा अथवा स्वर आने या तो का गा का चा, जा का टा, गा का डा, ता का दा, पा का बा हो जाता है। जैसे दिगंबर का दिगंबर। ठीक ना। पहला अक्षर जो है तीसरे